कहता है फिजिक्स है जो फिजिक्स इज साइंस है। फिजिक्स हमारा साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स जो है साइंस ऑफ मेजरमेंट है। द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी measurement of a physical quantity can be done by comparison of comparison of quantity with standard of that quantity. The result of measurement is expressed by numbers with unit. The number has two type of digits. उसमें टू टाइप, पहला है certain digit 10 digits, दूसरा है doubtful digit full digit. Doubtful digit. The significant digit of a number is number of certain digit plus one doubtful digit. Full digits. कहता है क्या, फिजिक्स जो है साइंस ऑफ मेजरमेंट है। जब किसी चीज को नापते हैं तो उसके सामने स्केल रख के कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करते हैं तो दो तरह का डिजिट मिलता है, एक सर्टेन डिजिट मिलता है, दूसरे मिलता है डाउटफुल डिजिट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, सर्टेन डिजिट में जितना नंबर है उसको काउंट करते हैं और उसमें एक डाउटफुल डिजिट जोड़ देते हैं, तो टोटल डिजिट की संख्या होता है, वही सिग्निफिकेंट डिजिट कहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास कोई लाइन है, इसको नापना चाहते हैं, तो इस नापने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके सामने स्केल रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसका 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है स्केल में। ये हमारे पास 10 भाग में बटा रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग। मान लिया यहाँ तक डिजिट है, तो हम क्या पढ़ते हैं इसमें, यहाँ से देखिए 1 है, यहाँ 5 पर है, तो 5 से ज्यादा है,
तो स्केल से पढ़ेंगे तो 1.5 देगा। लेकिन अब इसके बाद जो हमारे पास है ये अंदाज से लगाएंगे कि 5 से कितना ज्यादा है, तो कहेगा 5 से इतना ज्यादा है, कोई कहेगा ना 5 से 5 से इतना है, कोई कहेगा ना ये तो थोड़ा कम ही लगता है, 3 से 2 है। तो ये जो हमारे पास है ये इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं रीडिंग, तो ये हुआ सर्टेन डिजिट। लेकिन ये जो रीडिंग ले रहे हैं ये आंख से अंदाज लेके ले रहे हैं, तो डाउटफुल डिजिट कहलाएगा। तो सर्टेन डिजिट क्या है? सर्टेन डिजिट, सर्टेन डिजिट क्या हुआ? द digit of a number, digit of a number is obtained directly by measuring instrument. जब कोई नंबर इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट, यहाँ देखिए 1.5 डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से पढ़ रहे हैं, तो जो नंबर हमको मिल रहा है जो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से पढ़ रहे हैं तो उसको हम सर्टेन डिजिट कहेंगे। लेकिन बाकी से ज्यादा है उसको हम कौन चीज से अंदाज लगा रहे हैं? आंख से। तो डाउटफुल डिजिट कौन क्या होता है? डाउटफुल डिजिट, डाउट डाउटफुल डिजिट, इसको क्या कहते हैं? द डिजिट्स is obtained by eyes estimation is called doubtful digit, फुल डिजिट। जो हम आंख से देख के अंदाज लगाते हैं उसको हम डाउटफुल डिजिट कहते हैं। जो हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? सर्टेन डिजिट कहते हैं। अब हमारे पास जो मान लेते हैं कोई डिजिट है हमारे पास ये आया है 2.435। अगर ये हमारे पास जो है डाउटफुल है, आई सर्टेन डिजिट है, सर्टेन डिजिट है, आई दो वो है डाउटफुल डिजिट। कहता है इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा? तो गिनेंगे, देखिए 1 2 3, इसका एगो लेंगे तो 4, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया? सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया 4। कोई दूसरा नंबर लेते हैं, देखिए हमारे पास 2 4 8 9 4 6 है। तो देखिए हमारे पास ये अगर सर्टेन डिजिट गिवन है, कि सर्टेन डिजिट है, दिया हुआ कि डाउटफुल डिजिट है, फुल डिजिट है, तो इसका सिग्निफिकेंट के लिए क्या करेंगे? सर्टेन को गिनेंगे, 1 2 3 4 है और डाउट से एगो लेंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो गया? 5। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया कोई हमारे पास है 2 4 6 8 9 10 है, ये कहता है कि डाउटफुल है, ये कह रहा है कि सर्टेन है, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 और डाउट से एक लेंगे 5, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो गया? 5। अब हम पढ़ेंगे रूल ऑफ फाइंडिंग ऑफ सर्टेन डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट, इसी को फिगर भी बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर भी बोलते हैं। पहला रूल कहता है ऑल नन जीरो digits are significant
कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होगा, नो मैटर वेयर इज दशमलव पॉइंट। दशमलव पॉइंट कहाँ है? जिससे हमारे पास ये है 2 4 6 7 8 ही दे दिया, इसमें कोई जीरो नहीं है, तो सबको गिनेंगे, दशमलव रहे चाहे नहीं रहे। जिसे यहाँ दशमलव भी ही अंक है, दशमलव है, मान लिया यहाँ दशमलव है, दशमलव से कोई मतलब नहीं है, इसका सबका गिनेंगे पूरा, तो 1 2 3 4 5 सबका सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट डिजिट 5 है। कहता है कि उसमें अगर जितना नॉन जीरो डिजिट है सब सिग्निफिकेंट होगा। अब इसमें पूछे इसमें सर्टेन डिजिट कौन हुआ? देखिए 2 4 6 7 8 है, कहे सर्टेन कौन हुआ? तो ये सर्टेन हुआ, सर्टेन डिजिट हुआ। डाउटफुल कौन हुआ? इसमें 8 हुआ जो डाउटफुल हुआ। तो अगर दशमलव रहे या न रहे, अगर नॉन जीरो डिजिट है तो सारा का सारा सिग्निफिकेंट होगा। कोई भी देखिए हमारे पास है 4 9 8 7 6 5, अभी नन जीरो है, जीरो इसमें नहीं है, तो इसका सारा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो गया? 6 हो गया। जितना अगर नन जीरो है, दशमलव है भी, मान लिया इसी में यहाँ दशमलव है, फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो 5 ही रहेगा सिग्निफिकेंट डिजिट, छो था, छो ही रहेगा। तो कहता है अगर नन जीरो डिजिट है, जीरो नहीं है, तो दशमलव कहीं रहे या न रहे, सारा डिजिट को काउंट करेंगे, वो सिग्निफिकेंट होगा। रूल 2, द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स are significant. No matter where is दशमलव पॉइंट। ये क्या कहता है? अगर कोई ऐसा अंक है 2 0 3 4, इसमें कहता है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है, तो इसको काउंट करेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा 5। अगर दशमलव भी रहता तो कोई बात नहीं है, मान लिया यहाँ दशमलव 03 रहता तो भी 5 होता। तो जीरो भी काउंट होगा कब? जब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, दशमलव कहीं रहे कोई बात नहीं। रूल 3, द ट्रेलिंग जीरो is not significant digits if number is has no दशमलव पॉइंट। यह रूल कहता है कि अगर कोई इस प्रकार से नंबर है, अगर दशमलव इसमें नहीं है, तो इसका काउंट जीरो का काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2 इसका सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया मात्र 2। अगर हमारे पास 2 8 7 0 0 है, तो इसका जीरो को दशमलव नहीं है, इसलिए जीरो को नहीं, अंतिम ट्रेलिंग मतलब अंतिम में जीरो, जो अंतिम में जीरो होगा काउंट नहीं होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा? 1 2 3 हो जाएगा। मान लेते हैं 2 8 0 7 0 0, देखिए जीरो बीच में है तो ये काउंट हो जाएगा, लेकिन ये
अंतिम में है, दशमलव नहीं है तो काउंट नहीं होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा 4। बीच वाले जीरो काउंट हो जाएंगे, लेकिन अंतिम में है जो जीरो काउंट नहीं होंगे क्योंकि दशमलव नहीं है। अब अगला से रूल 4 कहता है द ट्रेलिंग जीरो विथ दशमलव is counted insignificant digit। जैसे कोई नंबर है 2.400, इसमें दशमलव आ गया तो ये जीरो काउंट हो जाएगा। अगर दशमलव आ जाए तो अंतिम का जीरो काउंट हो जाता है, तो इसका सिग्निफिकेंट 4 हो जाएगा। अगर दशमलव नहीं है तो अंतिम का जीरो काउंट नहीं होगा। इसका अब देखिए यहाँ 2.040 दशमलव आ गया, सब जीरो काउंट होगा। इसका सिग्निफिकेंट जीरो कितना हो जाएगा 5। रूल 5 कहता है इफ ए नंबर इज लेस देन 5 लेस देन 1 the zero left of non-zero digits is not significant। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। 0 है 0034 है। देखिए 1 से कम है नंबर, लेकिन लेफ्ट का जीरो काउंट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट इसका हो जाएगा मात्र 2 हो जाएगा। दूसरा नंबर लेते हैं, मान लिया है 0.00003। देखिए नंबर 1 से कम है और लेफ्ट में जीरो है, काउंट नहीं हो जाएगा, तो इसका सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा मात्र 1 होगा। तो हम पांचों रूल को रिवाइज करते हैं। पहला रूल का क्या कहता कि अगर कोई नंबर है उसमें जीरो नहीं है, दशमलव है चाहे नहीं हो, सब काउंट होगा। इसमें तो देखिए इसमें दशमलव है नहीं है दशमलव, फिर भी सब काउंट होगा। अगर नॉन जीरो डिजिट है तो इसका 5 हो गया। अगर दशमलव भी है नॉन जीरो डिजिट है, देखिए 2.43 है 2, दशमलव है रहे चाहे नहीं रहे, जीरो नहीं है तो सब काउंट होगा, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा 4। अगर पहला नियम ही कहता है कि अगर दशमलव है नहीं है चाहे है भी और नॉन जीरो डिजिट है, जीरो नहीं है डिजिट में, तो सारा नंबर को काउंट करेंगे। अब दूसरा नियम क्या कहता है, रिवाइज कर रहे हैं सबको। अगर जीरो है बीच में, मान लिया ऐसे है, बीच में जीरो है, दशमलव रहे चाहे नहीं, मान लिया दशमलव ऐसे है, रहे चाहे नहीं रहे, दशमलव ऐसे है, तो हमारे पास इस सब को काउंट होगा, सब जीरो भी काउंट होगा क्योंकि बीच में जीरो है। इस सब का सिग्निफिकेंट डिजिट 4 होगा। जीरो बीच में है तो काउंट होगा। अब कहता है तीसरा नियम कि अगर दशमलव नहीं है और अंतिम में जीरो है, मान लिया इसे है, तो इसका जीरो काउंट नहीं होगा, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा 2 ही होगा। लेकिन अगर दशमलव है, इसी मान लिया इसे है, जीरो जीरो है, तब ये जीरो काउंट हो जाएगा, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा 4 होगा। कहता है कि अगर जीरो है, अंतिम में जीरो है और दशमलव नहीं है, तो वो जीरो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर दशमलव है अंतिम में है जीरो तो काउंट होगा। अगला 5वां नियम क्या कहता था कि अगर जीरो लेफ्ट साइड में है, ऐसे है, तो ये जीरो काउंट नहीं होगा, इसका सिग्निफिकेंट 2 होगा। तो ये 5 नियम है। पहला नियम कहता है कि अगर जीरो नहीं है और दशमलव रहे या न रहे, सब चीज को काउंट करेंगे। अगर जीरो बीच में है तो दशमलव रहे न रहे काउंट करेंगे। तीसरा नियम कहता है कि अगर अंतिम में जीरो है, दशमलव नहीं है तो काउंट नहीं करेंगे। अगर अंतिम में जीरो है, दशमलव है तो काउंट करेंगे। लेफ्ट साइड जो जीरो है उसको काउंट नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंट
significant digits in addition and subtraction. In addition or subtraction, of two numbers, the final result has many significant digits after decimal point, as are there the least number of significant digits after decimal. ये क्या कहता है, देखिए एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। कहता है दोनों को ऐड करो, 101.2 है, इसमें कहता है 18.72। अब इसमें दशमलव के बाद देखना है, पहले अंक क्या है, दशमलव के बाद इसमें एक अंक है और इसमें 3 अंक है, तो इसको एक अंक में बदलना पड़ेगा। तो इसका मतलब है 101 दशमलव के बाद सेम डिजिट होना चाहिए नंबर, तो इसको एक अंक में बदलेंगे तो ये हटाना पड़ेगा। देखिए 5 से कम है, तो राउंडिंग का रूल है कि 5 से कम है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 18.7, अब इसको जोड़ देंगे, 9911 हो गया। बस देखिए दशमलव के बाद केवल एक अंक आया, एक मिनिमम एक अंक था। दूसरा कहता है इसको घटाना है 202.88, इसमें दे दिया है 1.013। देखिए इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, 3 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 3 5 से कम है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, 88 है, तो 5 से कम है तो ऐसे ही हट जाएगा, 101। जो मिनिमम नंबर है दशमलव के बाद वही लेते हैं। देखिए दशमलव के बाद इसमें 2 नंबर है, इसमें 3 नंबर है, तो इसको 2 नंबर में बदले, उसके बाद ऐड कर देंगे। 2 को घटाना है, ये हो गया 78.10। सब्ट्रैक्शन करना था। और एग्जाम्पल लेते हैं, 5 6 8 9। दूसरा है, इसमें ऐड करना है 124.86। अब देखिए जोड़ना है, दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो इसको हटाना पड़ेगा एक अंक को। तो एक अंक को हटा रहे हैं आप, तो हटा रहे हैं 6 को, 5 से 12 है तो उससे पहले एक बढ़ जाएगा। अब जोड़ेंगे 8 9 9 3 12 8 8 16 1 17 6 4 10 1 11 5 2 7 1 8, इतना होगा। इसमें इधर कितना अंक है वो नहीं देखते हैं, इसके दशमलव के बाद देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है 58.2
296, इसमें मान लिया जोड़ना है हमको 1.3987। देखिए इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो 7 हटाना पड़ेगा। 60 हटाएंगे 5 से ज्यादा है तो इसको एक बढ़ा देंगे, 38, एक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 89 से 9 हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास है 58.296, अब जोड़ेंगे, 6 9 9 18, 8 6 9 5। और देखिए एग्जाम्पल, मान लिया 524892 है, इसमें हमको मान लिया 1 3 4 जोड़ना है 8 2 का। अब इसमें क्या देखिएगा, इसमें है जो ये 2 अंक है, इसमें 4 अंक है, तो 2 अंक हटाना पड़ेगा। 2 अंक हटाएंगे तो ये देखो ये 3 कर देगा, 3 5 से कम है वो ऐसे ही हट जाएगा, ये नंबर ऐसे ही हट जाएगा। अब जोड़ दो, 9 2 11 8 8 16 1 17 9 5 1, यही इसका जोड़ का नियम है। एक्सरसाइज फॉर राउंडिंग द नंबर, राउंडिंग का रूल है। देखिए पहले देखते हैं नंबर, ये है 47475। अब इसमें देखिए टोटल सिग्निफिकेंट 5 है, 1 2 3 4 5 है, कहता है कि 4 को रखना है, इतना ही रखना है। अब देखिए 5 है, 5 को हटाना है तो उसके पहले देखेंगे क्या है, उसके पहले 7 है जो ओड है, जब 5 हटाना हो उसके पहले ओड हो तो उसको एक बढ़ा देते हैं, तो 4748 हो जाएगा। दूसरा नंबर है 47465। देखिए इसमें 5 को राउंड ऑफ करना है, तो देखते हैं 5 के पहले इवेन है, तो इवेन को जब राउंड ऑफ करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा। इवेन है तो 5 हटाने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर 5 को हटाना है तो उसके पहले देखना पड़ता है इवेन है कि ओड है। यहाँ 5 को हटा रहे हैं तो उसके पहले ओड है तो एक बढ़ गया, लेकिन यहाँ 5 को हटा रहे हैं तो 6 है जो इवेन है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन multiplication and division, the final result retain as many significant digits as are there in original number with less significant digits. ये क्या कहता है, जो देखिए कहता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं। मान लिया कि हमारे पास है 126 है, इसमें गुना कर रहे हैं 1.478, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, इसका 4 है, तो कहता है कि फाइनल रिजल्ट में जो कम है वो उतना ही में आंसर देना पड़ेगा। तो देखिए इसका हम गुना करते हैं, 1478 है गुने 1.26 है, 6 से गुना कीजिए, 8 सक 48 के 8, 7 सक 42, 4 46, 14 सक 84 और 4 88,
8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 4 दूनी 28, 1 29, 1478 जोड़ दीजिए। 8 हो गया, 6 हो गया, 814, 8 8 16, 5 21, 1 22, 7 7 2 9 9 18, 4 2 6 1 7 1 दशमलव के अंक के बाद है, 3 2 5 अंक के बाद, 3 2 5। अभी रिजल्ट को हमको 3 ही अंक में रखना है, इसका मतलब ये राउंड अप करना पड़ेगा। ये 5 से कम है, पूरा राउंड अप हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 1.78 ये आंसर है। और एक देखते हैं, मान लिया कि 1.25 है, इसको गुना करना है हमको 12 से, तो 12 पचे 60 बराबर है 44 से 150, दशमलव 2 अंक के बाद है, रख दिए। लेकिन इसमें टोटल मिनिमम अंक कितना है? 2 है, तो इसका 2 ही अंक में रिजल्ट होना चाहिए। मिनिमम अंक 2 है, तब 15 रिजल्ट हो गया। और देखते हैं, 1.52 है, तो गुना करना है 1.5 से, 15 दूनी 30, 15 15 2 25 है, 3 2 28, दशमलव के बाद 3 अंक के बाद। देखिए इसमें 2 अंक है, इसमें कितने अंक है? 3 अंक है, तो मिनिमम 2 अंक है, तो 2 ही अंक रखना पड़ेगा। अब जो हटा रहे हैं 5 से ज्यादा है, तो 1 बढ़ जाएगा, फ्री होगा। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट हिसाब। कहता है द साइड ऑफ क्यू इज 1.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है, तो देखिए वॉल्यूम इक्वल टू होता है क्यू का साइड क्यू, ए क्यू होता है, तो 1.2 का क्यू 3 बार गुना करना पड़ेगा, 1.2 गुने 1.2, तो ये हो गया 1.414, फिर 1.2 से गुना करेंगे, 12 चौ 48, 12 चौ 48, 4 52, 12 5 17, दशमलव 3 अंक के बाद। देखिए डाटा 2 अंक में, रिजल्ट भी 2 ही अंक में होना चाहिए। आई 5 से कम है, मतलब वैसे ही हट जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.7 cm।